हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है काफ़ी दिनों के बाद एक और नए लेक्चर और एक और नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने बिहार के विधानसभा का कल जो पूरा का पूरा प्रसारण चल रहा था वो अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा। लेकिन मेन मुद्दा यही है दोस्तों कि ये पूरी की पूरी जो वैकेंसीज बोली जा रही है 1,60,000। बिल्कुल दोस्तों, ये संख्या आप लोगों ने सुनी होगी कि अब जो है टीआरई 4.0 के अंतर्गत जो है वो 1,60,000 वैकेंसीज भरी जाएंगी, शिक्षकों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये जो वैकेंसीज आने वाली है इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म फिलअप कब तक होंगे, एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, एग्जाम होगा तो रिजल्ट उसके 1 डेढ़ 2 महीने के अंतर्गत आ ही जाएगा। एक तो ये मेन प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि दोस्तों इसके अंतर्गत कई विद्यार्थियों का ये मानना है कि इसके अंतर्गत प्री और मेंस करके एग्जाम होगा, उसके बारे में आप लोगों की दुविधा है। और तीसरी दुविधा आप लोगों की ये है कि इसके अंतर्गत नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने रहने वाली है, किस किस पोस्ट के लिए। तो आइए दोस्तों एक एक करके इन चीजों के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग थोड़े से अपडेटेड हो, आप लोग मुझसे ज्यादा अपडेटेड ही हो, मुझे पता है आप लोगों का। आप लोग अगर न्यूज वगैरह देखते हो तो आप लोगों ने कल सुना होगा बिहार विधानसभा के अंतर्गत ये घोषणा करी गई थी कि अब बीपीएससी के द्वारा जो है 1,60,000 वैकेंसीज के ऊपर कार्य करेगा जाएगा, जिसको नाम दिया इन्होंने टीआरई 4.0। लेकिन वहीं पर ही दोस्तों एग्जाम कैलेंडर में जाकर देखोगे तो एग्जाम कैलेंडर के अंतर्गत इसके अंतर्गत एन ए एन ए एन ए लिखा हुआ हर जगह। तो अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमारी वैकेंसीज आने वाली है तो इसका मतलब आने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो उन्होंने बता दी कि 1,60,000 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वैकेंट पोस्ट जो है वो निकालेंगे, वो लेकर आएंगे। वैसे देखा जाए तो वैकेंट पोस्ट जो है दोस्तों 2,14,000 के आसपास, कितनी है, 2,14,000 के आसपास है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर ऐसे कैसे आप बता रहे हो कि 2,14,000 के आसपास है, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़े दिनों पहले बिहार सरकार के अंतर्गत पूरा ब्यौरा बताया गया था कि किस किस विभाग में कितनी कितनी सीट खाली है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे कि सर इसमें अभी जो 87,000 आया था वो भी तो फिल किया जाएगा। तो अगर भाई मेरा 87,000 इसके अंतर्गत फिल किया जाएगा तो 1,40,000 बचता है, 1,60,000 नहीं बचता है। ठीक है। अब कई कहेंगे सर थोड़े बहुत इधर उधर जो वैकेंसीज खाली होगी उसके हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, थोड़ा बहुत इधर उधर जो खाली हुआ होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। चलो कोई नहीं, 2,14,000 आप लोग सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे, उसकी जगह 1,60,000 आ रहा है तो 1,60,000 भी आपका कम नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 1,60,000 आने वाली है, ये आप लोगों को पता चल गया। कब तक आने वाली है, तो आज का कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लो, हर न्यूज़पेपर के अंतर्गत कि सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लो आप, सरकार करेगी 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति। अगर आप 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति, अगस्त के बाद विज्ञापन। तो इस अखबार के अंतर्गत आपको दिया गया कि अगस्त के बाद आप लोगों का विज्ञापन होगा। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक पूरी जानकारी दे देता हूं जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस अनुसार। देखो, अगर आप लोग टीआरई 3.0 की बात करो, टीआरई 3.0 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के वजह से अटका हुआ है कि आरक्षण इसमें मिलेगा 50% या 65%। उस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय नहीं देता तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। पहले इसकी आएगी दोस्तों OMR और साथ ही साथ में रिजल्ट, ये चीज आएगी। और रिजल्ट के बाद ही आप लोगों का जो है टीआरई 4.0 के ऊपर कार्य होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि केवल ये चीज हो जाए नहीं हो या पहले टीआरई 4.0 के ऊपर कार्य हो जाए, नहीं। इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो कहा जा रहा है कि इसके अगस्त के यानी कि नेक्स्ट वीक के प्रथम वीक के अंतर्गत आंसर की देखने को आपको मिल जाएगी। यानी कि अगस्त की कहा जाए तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के मिड में अगर सब कुछ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट वगैरह की तरह से, तब तक आपको इस समय रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर वो आरक्षण की सूची लटकी रही तो लटकी रह जाएगी, नहीं आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये चीज लेट होती है तो सीधी सी बात है आपका नोटिफिकेशन लेट होगा। ठीक है, लेकिन कितना लेट होगा, तो ज्यादा लेट नहीं होगा दोस्तों, इस साल के अंत तक, नवंबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ ठीक करा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ ठीक करा तो फिर तो आपको सितंबर में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ निर्णय वगैरह दे दिया तो अगस्त सितंबर में ही आप लोगों को नोटिफिकेशन दे, अगस्त में देखने को नहीं मिलेगा भाई, मैं पहले ही बता देता हूं।
अगस्त में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है, ठीक है, ये मेरी गट फीलिंग कह रही है, बहुत कम चांसेस है। सितंबर में देखने को मिलेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट सारे निर्णय बिल्कुल बराबर टाइम पे लेती है, सब कुछ सही करती है, तो अगर वो थोड़ा खिसका तो नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों 2025 के अंतर्गत, अक्टूबर और नवंबर। तो इसलिए दोस्तों बिहार सरकार भी कही सोचेगी कि नया नया ताजा ताजा रहे इलेक्शन तक सारी की सारी चीजें, ताकि युवाओं को याद रहे कि हमने नौकरी दी थी, हमको वोट देना है। तो इस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम दोस्तों नेक्स्ट ईयर ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। कई विद्यार्थी सोच के बैठे होंगे कि इसी साल एग्जाम हो जाएगा, नहीं। एग्जाम जो होगा टीआरई 4.0 का नेक्स्ट ईयर होगा, या फिर सारी चीजें अच्छी रही तो दिसंबर एंड तक होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जनवरी मिड या फरवरी के आसपास आप लोगों को इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग आराम से अपनी तैयारी में जुटे रहिए, कमर कस के। इतना भी आराम मत करिएगा कि चीजें हाथ से निकल जाएं। इसलिए दोस्तों आपको जो टाइम मिला है 4 से 6 महीने का, भरपूर इस्तेमाल करिए। नोटिफिकेशन आपको सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगी, एग्जाम आपको दिसंबर एंड या फिर जनवरी या फिर फरवरी में, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। रिजल्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अगर आप न्यूज़पेपर उठाओगे टीआरई 3.0 का रिजल्ट यहां पर बोल रहा अगले माह, अगर सारी चीजें ठीक होंगी तो अगस्त के एंड तक रिजल्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो, नहीं दिया तो रिजल्ट अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा। न्यूज़पेपर समय चीजें चेंज होती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब मेन मुद्दा आ जाता है दोस्तों कि इसके अंदर का जो वैकेंसीज रहने वाली है वो किसकी किसकी कितनी कितनी रहने वाली है। तो देखो दोस्तों 1 से 5 के अंतर्गत बात करी जाए, 6 से 8 के अंतर्गत बात करी जाए, 9 से 10 की बात करी जाए और 11 से 12 की बात करी जाए, ठीक है। अब आप लोगों को पता है दोस्तों 11 से 12 के अंतर्गत वैकेंट जो वैकेंसीज होती है वो डिपेंड करती है आपकी कितनी खाली रह जाती है। तो इसके अंतर्गत तो आपकी वैकेंसीज देखने को मिलती ही मिलती है आपको 17 से लेकर 20,000 के आसपास, ठीक है। इसमें भी आपको यही देखने को मिलेगी 17 से लेकर 20,000 के आसपास। ये न्यूनतम संख्या बता रहा हूं दोस्तों, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसमें तो आपको देखने को मिलती ही मिलती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बात करी जाए 1 से 5 के अंतर्गत दोस्तों, जो मेरे को न्यूज में सुनाई दिया है वो 40,000 प्लस रहने वाली है। कितने आने वाली है? 40,000 प्लस। ये मैं बिल्कुल न्यूनतम बता रहा हूं 40,000, ठीक है। 1 से 5 के अंदर का जो वैसे मेरे को जो सुनने में आ रहा था वो 67,000 प्लस देखने को मिलने को आ रहा था, लेकिन मैंने आपका कहीं पर सुना है ज्यादातर जो फिगर बता रहे हैं वो 40-50 40-50 40-50 बता रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको जो फिगर बता रहा हूँ 40 का बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और वहीं पर ही दोस्तों 6 to 8 के अंतर्गत भी भाई लार्ज नंबर में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी ये अभी तक मुझे कोई डाटा कहीं से कोई नहीं मिला है। मुझे जो डाटा मिला था वो 1 से 5 का ज्यादातर मिला था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 60 से 70 जो है डाटा अधिकतर सुनने मिला, लेकिन इसके अंदर को जो सबसे ज्यादा संख्या सुनने में मिल रही थी मुझे अलग अलग लोगों से 70 40 से 50 40 से 50 40 से 50 देखने को मिल रही थी, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों आप लोगों को पता है 1,60,000 वैकेंसीज है। कितनी है? 1,60,000। आप खुद सोच के देखो दोस्तों 1,60,000 कहाँ, जब पहली बार 1,87,000 आई थी तो सीधी सीधी दोस्तों 87,000 किसकी थी? सीधी सीधी बीपीएससी 1.5 1 से 5 की थी। तो इसलिए दोस्तों 1 से 5 और 6 से 8 की इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज हाई जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा उस बात की। लेकिन ये मैं केवल न्यूनतम बता रहा हूं आप लोगों को, इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी मिलेंगी कम से कम, ठीक है। यहां पर बात करी जाए तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस देखने को मिल सकती है आपको। कितनी? 30 प्लस। अगर आप इनको जोड़ोगे भी तो दोस्तों अभी ये जो नंबर है इसके आसपास भी नहीं हम भटक रहे हैं। 40 30 70 20 अगर हम इसकी मान लेते हैं तो 1,10,000 होता है। और अभी भी आप लोगों का 50,000 वैकेंसीज खाली है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि इतनी नंबर वैकेंसीज जो मुझे 60 से 70 सुनने में आ रहा है, क्या पता वो चीजें बिल्कुल ठीक हो। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे एज अ सेफ के रूप में बताया कि कम से कम आपकी इतनी वैकेंसीज तो आने वाली है। बस आप लोग नौकरी लेने वाले बनो, तैयारी करते रहो अपनी प्रॉपरली, ठीक। तो ये थी दोस्तों आपको एक मेरी तरफ से एनालिसिस कि क्या है क्या नहीं रहने वाला है पूरा का पूरा। वो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कई विद्यार्थी जो है टीआरई 3.0 को लेकर बड़े परेशान है कि कह रहे हैं कि सर आपके जो अंदर चल रहा है आपके अनुसार कितनी कट ऑफ रह सकती है वो एक बार बता दीजिएगा। तो आपको मैंने दोस्तों पहले भी बताया कि बीपीएससी 1.0 2.0 के बीच की कट ऑफ रहने वाली है,
ठीक है। बाकी डिटेल में चीजें चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में पूरी चीजें समझाने का प्रयास कर दूंगा। ओके, तो ये थी दोस्तों एक छोटा सा अपडेट, उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा अपडेट माना जाएगा। और बाकी इसकी तैयारी आप लोग में लगे रहिए, मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं, अगर मुझसे करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये थी दोस्तों आज की अपनी पूरी के पूरा लेक्चर, आज की अपनी पूरी की पूरी कक्षा। उम्मीद करता हूं जितना मैंने आप लोगों को समझाया, पढ़ाया, सिखाया, बतलाया, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।